अपने दोस्तों की सलाह को न मानते हुए रवि ने ज्योति की मदद करने की ठानी थी। उसने ज्योति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, लेकिन रवि इस बात से अनजान था कि राम्या को ज्योति के इरादों पर शक था और वो भी कुछ ही समय में हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी। रात बहुत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में अन्य मरीजों के साथ आए हुए रिश्तेदार भी आसपास बैठने की जगह पर बैठे हुए ऊँघ रहे थे। रवि भी वहीं बेंच पर बैठा हुआ था, लेकिन ज्योति की चिंता में उसकी आंखों से नींद नदारद थी। रवि के दिलो दिमाग में अभी भी एक ही टेंशन था कि कहीं कुछ ज्यादा ना हुआ हो ज्योति को। वो बार बार डॉक्टर के रूम की तरफ देख रहा था जहां ज्योति को ले जाया गया था, लेकिन बाहर से उसे कमरे में कोई हरकत समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बढ़ती बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। तभी उधर से गुजरते हुए बूढ़ी नर्स की नजर रवि पर पड़ी। रवि की भी नजरें बूढ़ी नर्स से मिली। रवि की बेचैनी देखकर वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। डॉक्टर है अंदर, इलाज हो जाएगा, फिक्र मत करो। सरकारी अस्पताल के भी डॉक्टर अच्छा काम जानते हैं, ठीक हो जाएगी। रवि ने नर्स की बात सुनकर थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश की। नहीं सिस्टर, वो आधा घंटा हो गया था इसलिए। गर्लफ्रेंड है? ये पूछते हुई बूढ़ी नर्स फिर से अपने रिसेप्शन एरिया के अड्डे तक जा पहुंची, जहां दो नर्सें अपना कुछ काम कर रही थी। रवि कुछ रिएक्ट करता उसके पहले ही बूढ़ी नर्स ने वहां बैठी दो सहयोगी नर्सों को देखते हुए मस्खरे अंदाज में कहा, इतना टेंशन तो तभी होता है जब लड़की गर्लफ्रेंड हो। बीवी के लिए इतना परेशान कौन होता है? बूढ़ी नर्स की बात सुनकर वहां बैठी सभी नर्सें हंस पड़ी। बूढ़ी नर्स ने रवि की तरफ देखकर कहा, शादी के बाद भी इतना ही ध्यान रखना, समझे? अगर कोई और दिन होता और कोई ऐसे जाने समझे बिना उसकी पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करता तो शायद रवि को गुस्सा आ जाता, लेकिन आज नर्स की बात पर रवि थोड़ा मुस्कुराया और उसने नर्स की गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी नहीं की। बूढ़ी नर्स की बातों पर उसने सिर्फ जी जी कहकर रिएक्ट किया और फिर उसी कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी थोड़ी देर में नर्स रक्षा ज्योति को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आती हुई नजर आई। ये देखकर रवि की जान में जान आई। ज्योति के बाएं पैर में प्लास्टर लग गया था। सिस्टर उसे वार्ड नंबर 8 की तरफ ले जा रही थी। ये देख रवि भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगा और एक बार फिर रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी नर्स को मुड़ के देखा, मानो उसकी परमिशन मांग रहा हो। बूढ़ी नर्स ने भी उसे अपना सर हिला के इशारे से अंदर जाने का परमिशन दे ही दिया। राम्या अब सड़क पर खड़ी थी। कैब के ऐप पर जाकर कई बार चेक कर चुकी थी, लेकिन इस समय उसे कोई कैब नहीं मिल रहा था। राम्या की बेचैनी को देखकर लग रहा था कि उसके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे हैं। वो रवि की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। कुछ भी हो जाए, रवि के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्या हुआ अगर रवि उसके प्यार को नहीं समझता? आज नहीं तो कल उसे समझ में आ ही जाएगा कि वो रवि को कितना प्यार करती है। बस इसी एक आशा ने उसे रवि के पीछे हॉस्पिटल तक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ज्योति पर उसका शक जायज था। ये बात कोई और नहीं समझ पाया, लेकिन जो राम्या दिन रात रवि के सपने देखती है, वो कैसे नहीं समझती। कोई कैब नहीं मिला तो राम्या आते जाते ऑटो वालों को रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सड़क पर खड़ी आते जाते ऑटो वालों को रुकवाने की कोशिश में परेशान राम्या पर किसी की नजर थी। राम्या से थोड़ी दूर पर एक बाइक खड़ी थी और बाइक पर जो बैठा था वो दूर से राम्या के फोटो हर एंगल से खींच रहा था। कौन था वो? आखिर उसका मकसद क्या था? कोई क्यों ऐसे छुप के राम्या की फोटो खींच रहा था? क्या राम्या की जिंदगी भी किसी खतरे में पड़ने वाली थी? इन सब बातों से अनजान राम्या ऑटो के लिए परेशान थी। शायद राम्या की किस्मत अच्छी थी कि एक ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो वाले ने बाहर झांकते हुए पूछा, कहां जाना है मैडम? वो सीधे ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाले से सिटी हॉस्पिटल चलने के लिए बोला। ठीक उसी समय वो बाइक भी ऑटो के पीछे लग गई, जिस बाइक पर बैठा आदमी राम्या की फोटो खींच रहा था।
रवि जब वार्ड नंबर 8 में पहुंचा तो उसने देखा कि सिस्टर रक्षा ने वार्ड नंबर 8 के बेड नंबर 6 पर ज्योति को लिटा दिया था और उसे सलाइन भी चढ़ा दिया गया था। रवि भाग के बेड नंबर 6 के पास पहुंचा। सिस्टर रक्षा ने रवि को देखा और अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए वहां से चली गई। रवि ज्योति की तरफ देख रहा था। ज्योति के चेहरे पर अभी रवि को देखकर एक सुखद मुस्कान थी। थैंक्स ज्योति, तुमने इन लोगों को ये नहीं बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था, नहीं तो मैं तो अब तक जेल में होता। रवि की बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा दी। क्यों, तुम्हें डर लग रहा था कि मैं सब सच बता दूंगी? ऐसा डर था तो मुझे हॉस्पिटल क्यों ले आए? रवि ने झेंपते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं था, तो कैसे नहीं लाता तुम्हें हॉस्पिटल। ज्योति ने रवि का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस समय वो रवि की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी और जैसे ही ज्योति ने रवि का हाथ अपने हाथों में लिया, रवि की धड़कनें बढ़ने लगी। ज्योति रवि का हाथ अपने हाथों में लिए बोली जा रही थी, थैंक्स तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए। भला आज की डेट में कोई अपनों की मदद नहीं करना चाहता, वह एक अनजान लड़की की इतनी रात गए तुमने मदद की। वैसे ये हॉस्पिटल वाले तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझते हैं। रवि भी मुस्कुराकर ज्योति को एकटक देखे जा रहा था और उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, कितनी खूबसूरत है ज्योति, एक खूबसूरत पहेली जैसी। और रवि जिस उम्र में था, उस उम्र में पहेलियां सुलझाना किसे रोमांचित नहीं करता। ज्योति की तरफ देखते हुए रवि जैसे किसी ख्याल में खो सा गया था। रवि को इस तरह ख्यालों में खोया देख ज्योति ने रवि के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गए? रवि अपने विचारों को तोड़कर मुस्कुरा उठा। अरे यही हूं। मैं ये सोच रहा था कि ये प्लास्टर तुम पर कितना जच रहा है। इस प्लास्टर के साथ तो तुम्हारी एक यादगार फोटो होनी चाहिए। रवि बहुत जल्दी कुछ घंटों की जान पहचान में ही ज्योति से बहुत बेतकल्लुफ हो गया था और इसी बेतकल्लुफी में उसने अपना मोबाइल निकाला और ज्योति की फोटो क्लिक करने को हुआ। पता नहीं क्यों अचानक जैसे ज्योति का पूरा व्यवहार बदल गया। अचानक उसकी आवाज में एक सख्ती सी आ गई। स्टॉप इट रवि, मुझे इस हालत में अपनी फोटो नहीं खिंचवानी है। लेकिन रवि शायद ज्योति के इस अचानक बदले हुए स्वर को समझ नहीं पाया और जब तक ज्योति उसे रोक पाती, रवि ज्योति की फोटो क्लिक कर चुका था। रवि फोटो देख के हंस रहा था। देखो कैसी लग रही हो तुम, ऐसे पैर में प्लास्टर लगवा के हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई। रवि ज्योति की फोटो देखकर हंस रहा था। उसने ज्योति को भी वो फोटो दिखाई, लेकिन फोटो देखकर ज्योति के चेहरे पर जैसे परेशानी बढ़ सी गई। ज्योति ने रवि का मोबाइल लेने की कोशिश में कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि तभी पीछे से नर्स की कड़कती हुई आवाज इन दोनों के कानों में पड़ी, चलो अब बाहर आओ, पेशेंट को आराम करने दो। रवि वार्ड नंबर 8 से बाहर जा चुका था और कॉरिडोर में चारों तरफ नजर घुमा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में अन्य पेशेंट्स के रिश्तेदार इधर उधर ऊँघते नजर आ रहे थे। रवि ने भी एक जगह पड़ी खाली कुर्सी पर अपना आसन जमा लिया और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक किसी ने रवि को जोर से झकझोरा। रवि ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा, उसके सामने किसी का भारी सा चेहरा था। उस आदमी की कड़कती हुई आवाज रवि के कानों में पड़ी, ये कोई सोने की जगह नहीं है। रवि को एक बार समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। रवि ने अपनी आंखें मलते नींद तोड़ने की कोशिश की और गौर से अगल बगल देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अस्पताल में ही था और उसके सामने एक वार्ड बॉय खड़ा था। जब तक रवि कुछ समझ पाता, वार्ड बॉय ने फिर कड़कती हुई आवाज में कहा, उठो, जाओ, अब सुबह आना, विजिटिंग आवर्स 11 से 1 का है, चलो। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे। रवि जल्दी से उठा, फिर वार्ड नंबर 8 की तरफ चल दिया और वार्ड के बाहर से ही रवि ने एक नजर बेड नंबर 6 पर सोई हुई ज्योति पर डाली।
तभी फिर से वही चिल्लाती हुई आवाज रवि के कानों में पड़ी। वहां क्या कर रहे हो आप? वहां से निकलो। रवि ने पीछे मुड़ के देखा, फिर वही वार्ड बॉय खड़ा था जिसने पहले रवि को जाने के लिए कहा था। रवि वहां से बाहर निकला। रवि अस्पताल से बाहर निकला। करीब सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। अस्पताल के एक तरफ 2 ऑटो खड़ी थी। रवि ऑटो की तरफ लपका। ऑटो में झांकते हुए सोते हुए ऑटो ड्राइवर को जगाने की कोशिश में उसने पूछा, भाई द्वारका सेक्टर 8 चलोगे? ड्राइवर नींद में ही बड़बड़ाया, नहीं भाई, गैस नहीं है, नहीं जाएंगे। इन दोनों की बातचीत सुनकर पीछे खड़ा एक दूसरा ऑटो वाला जाग चुका था। उसने रवि को आवाज देके बुलाया, आइए हम ले चलते हैं आपको। रवि ऑटो में बैठ गया, लेकिन रात की थकान और नींद की वजह से रवि का ध्यान एक खास बात पर नहीं गया। अगर उस बात पर रवि उस समय ध्यान दे देता तो शायद वो आने वाली एक बड़ी मुसीबत से बच जाता। लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, और हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। अस्पताल के बाहर राम्या खड़ी थी और उसकी नजर ऑटो में बैठकर जाते हुए रवि पर ही थी। नींद में उठकर ही रवि चल पड़ा था और शायद उसी वजह से रवि की नजर राम्या पर नहीं पड़ी। जाते हुए रवि को राम्या देख रही थी। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। रवि का एक अनजान लड़की के लिए इतना कंसर्न जताना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और उसके गुस्से से यह साफ झलक रहा था। राम्या रवि से बहुत प्यार करती थी, और शायद उसका ये प्यार एक तरफा भी था। लेकिन रवि को किसी और लड़की से घुलते मिलते देखकर उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और इस बात से रवि को छोड़कर सभी दोस्त वाकिफ थे। और अभी तो राम्या को रवि की जिंदगी में आई एक मुसीबत से सामना करना था। राम्या ने पलट के हॉस्पिटल की तरफ देखा। राम्या के भाव और इरादे खतरनाक लग रहे थे। आखिर राम्या अब क्या करने वाली थी? रवि और ज्योति के बीच पनप रही नजदीकियां रवि की जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली थी? जानने के लिए सुनिए गुमनाम है कोई का अगला भाग